आज की प्रेस वार्ता जो है बड़ी महत्वपूर्ण है और आप सबको पता है कि 31 जुलाई की शाम को दिल्ली के कोंडली विधानसभा के अंदर एक नाले में गिरने से एक मासूम बच्चे की और उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद जब उनकी मृत्यु हुई उसी वक्त मैं मौके पर पहुंचा, परिवार के साथ खड़ा हुआ, उनको हॉस्पिटल भेजा गया, वहां से उनको मृत घोषित कर दिया गया। और उसके बाद जब हमने वो जगह देखी तो हमें पता लगा कि डीडीए के अफसरों की लापरवाही के कारण एक मां बेटे की मौत हो गई और वो डीडीए की लापरवाही की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और हमने उसी वक्त कहा कि यह कोई हादसा नहीं है, यह एक सुनियोजित तरीके से की गई हत्या है जिसके ऊपर उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आके अपने दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय जिनके अंतर्गत डीडीए की जिम्मेदारी है, उन महोदय को बचाने के लिए भाजपा के नेता ना तो घटना स्थल पे पहुंचे, ना उस परिवार से मिले, ना वहां के स्थानीय सांसद उस परिवार से मिलने पहुंचे, ना उस जगह पर पहुंचे। और उन्होंने बयान जारी कर दिए ये तो एमसीडी का नाला है, एमसीडी दिल्ली सरकार की एमसीडी की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की है। अपनी गंदी राजनीति जिसके लिए जाने जाते हैं उसकी उन्होंने शुरुआत की। लेकिन हमने उसके अगले दिन उसी स्थान पर जाकर प्रोटेस्ट किया और हमने कहा उस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, उस मां बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए जो अधिकारियों की लापरवाही के कारण मृत्यु जिनकी हो गई, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन एलजी साहब को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भूल गए, उन मां बेटे की मौत तो भूल गए और वहां से रफा दफा हो लिए। लेकिन आज मैं आपके सामने बताने आया हूं कि हमने जो बात उस समय कही थी कि ये लापरवाही डीडीए की है, ये नाला डीडीए बना रहा था। एलजी साहब, एलजी ऑफिस ने भी बहुत सारे ट्वीट किए, बहुत मीडिया में खबरें प्लांट कराई कि एमसीडी का नाला है, इसका नाला है, उसका नाला है। लेकिन अब कल जब माननीय हाई कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने एलजी साहब और डीडीए दोनों को फटकार लगाई और कहा, जब दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी गई और दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट सबमिट करी कि जो नाला था वो नाला डीडीए का था और उस नाले को डीडीए बनाने का काम कर रही थी। और ताज्जुब तो यह है, आप भ्रष्टाचार की इंतहा देखिए डीडीए के अंदर। और डीडीए, फिर याद दिला रहा हूं, डीडीए वो विभाग है जो सीधे तौर पर दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय के अंतर्गत आता है। डीडीए ने उस नाले की एक हफ्ते पहले उस इंसिडेंट से कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जिसको सीसी कहते हैं, बिना किसी इंस्पेक्शन के, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, हाई कोर्ट ने जो कहा है, उनके ऑर्डर की बात बता रहा हूं। जो बात दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कही है कि डीडीए के अफसरों की और डीडीए का जो नाला बन रहा था उसको एक हफ्ते पहले बिना किसी जांच पड़ताल के सीसी दे दी गई, जिसकी लापरवाही की वजह से आज वो मां बेटे इस दुनिया के अंदर नहीं है। और हाई कोर्ट ने साथ साथ उनको यह भी कहा कि उनके लिए उचित मुआवजे की व्यवस्था डीडीए करे, जिसकी मांग हम लगातार कर रहे थे। तो आप देखिए कि कैसे डीडीए का और एलजी साहब के झूठ का पर्दाफाश आज माननीय हाई कोर्ट ने करने का काम किया। और मैं धन्यवाद करता हूं माननीय हाई कोर्ट का कि उन्होंने उस मां बेटे को न्याय दिलाने की और कदम बढ़ाया है। और मैं फिर कहता हूं एलजी साहब से, एलजी साहब ये गंदी राजनीति करना छोड़ दो, उन भ्रष्ट अफसरों को बचाना छोड़ दो जिनकी लापरवाही की वजह से आज लोगों की जान दिल्ली के अंदर जा रही है। आप अफसरों को बचाने में लगे रहते हो, आप अफसरों को सह देने में लगे रहते हो, आप उन पर कार्रवाई नहीं करते हो। लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने जो लिखा वो बहुत, मुझे लगता है कि उस परिवार के लोगों के लिए, उन परिवार के लिए अच्छा साबित होगा।
और दिल्ली के लोगों के लिए एक अच्छा पहल माननीय हाईकोर्ट ने करने का काम किया है, जिससे एलजी साहब और डीडीए के अधिकारियों की दोनों की नींद खुलेगी और उस परिवार को न्याय मिलेगा। और मैं कहता हूं एलजी साहब से, एलजी साहब अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब तो हाईकोर्ट ने बता दिया कि डीडीए की जिम्मेदारी थी, डीडीए की गलती थी, वो नाला डीडीए बना रहा था और कंप्लेंट सर्टिफिकेट देने का काम डीडीए के अधिकारियों ने करने का काम किया। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि बताइए कितने दिन में डीडीए के वो अफसर जिनकी वजह से वो मां बेटे की जान गई, कितने दिन में उन डीडीए के अफसरों के ऊपर कार्रवाई करेंगे, कब उन डीडीए के अफसरों को सस्पेंड करने का काम करेंगे। तो हाईकोर्ट ने आपकी नींद खोलने का काम किया है और ऐसा थप्पड़ जड़ने का काम किया है मुंह पे डीडीए के और उन अधिकारियों के झूठ के ऊपर और भाजपा के नेताओं के ऊपर जो झूठ फैलाकर उस मां बेटे की मौत को दबाना चाहते थे, उनको इंसाफ ना मिले उसके लिए झूठ फैलाने का काम कर रहे थे। लेकिन मुझे खुशी है कि उच्चतम न्यायालय ने उनका पर्दाफाश करने का काम किया और उन मां बेटे को अब न्याय मिलेगा, उनको न्याय आगे मिलने का काम होगा। देखिए, ये जो कोर्ट का फैसला आया है, जो आदेश आया है, गई हुई जान तो वापस नहीं लौटेगी, लेकिन हम कोर्ट के इस फैसले का आदर और सम्मान करते हैं और ये फैसला उम्मीद करते हैं कि मरहम का काम करेगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, दुखद यह है कि इस पूरे मामले पर एलजी साहब और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो लीपापोती करने की कोशिश की गई, वो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कितनी अमानवीय हो गई है। हम सब जानते हैं कि चाहे झूठ का अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, सच के दिए की एक हल्की सी रोशनी अंधेरे को खत्म कर देती है। और बिल्कुल यही हुआ। ये जो कोर्ट से फैसला आया, कोर्ट के इस फैसले ने भारतीय जनता पार्टी के झूठ को तार तार कर दिया। आप मान लेते, आप स्वीकार कर लेते कि गलती हुई है, लेकिन नहीं। जो कहते हैं, जो ताकतवर होता है वो मारता भी है और रोने भी नहीं देता है। बिल्कुल यही किया भाजपा ने। हमने इस हृदय विदारक दुर्घटना के तुरंत बाद बहुत निवेदन भरे शब्दों में माननीय एलजी साहब से आग्रह किया था कि आप इसमें राजनीतिक नहीं बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से हस्तक्षेप करें, कॉम्पनसेट करें परिवार को इमोशनली, सोशली, फाइनेंशियली। और जिन अधिकारियों की लापरवाही से ये दो कीमती जानें गई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये महज दो लोग नहीं थे, ये दो का जो नंबर है ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है। वो मां सहारा थी, वो बच्चा उम्मीद था, उनका मुस्तकबिल था, जो अब नहीं है। तो कोर्ट के फैसले से जो सच बाहर आया, मैं आग्रह भी करता हूं और विश्वास जताना चाहता हूं कि एलजी साहब का दफ्तर बिल्कुल उसी तर्ज पे सक्रिय होकर कोर्ट के आदेश पे कॉम्पनसेट तो करना होगा, लेकिन ये जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से दुर्घटना हुई, इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई करके एक ऐसा संदेश देंगे कि आगे, ताकि किसी की भी लापरवाही से कोई भी कीमती जान हम ना गंवाएं।